नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे सूरन की खेती पर। आज इस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से सूरन की खेती कब लगाएं, कैसे लगाएं, इसका बीज कैसे उपलब्ध करें, खेत की तैयारी कैसे करें, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और हम जानेंगे कि सूरन हमारे लिए, बॉडी के लिए लाभदायक किस प्रकार से है, यानी सूरन में औषधीय गुण कौन कौन से हैं। किसान भाइयों, सूरन में एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होता है। साथ में सूरन में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, B1 और फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है और रोग से बचाने का काम करता है। यहाँ तक कि बवासीर में काफ़ी मदद करता है, यानी कि बवासीर से लड़ता है, बवासीर से हमें छुटकारा दिलाता है और साथ में कैंसर से जबरदस्त लड़ने का काम करता है। तो यह है सूरन की पावर, सूरन की औषधीय गुण। चलिए अब हम जानते हैं कि सूरन की खेती कब करें, कैसे करें। तो इस सब को जानने से पहले, यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देर न करते हुए अब हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, सूरन की खेती आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि आप मार्च अप्रैल में ही लगाएं, अक्टूबर नवंबर में ही लगाएं। अब इसमें सिंचित और असिंचित दो तरह की व्यवस्था है। आप सिंचित, अगर आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है तो आप कभी भी लगा सकते हैं, और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप मई जून में लगाएं, जिसमें मानसूनी पानी, बरसात का पानी आपका फसल को तैयार कर देता है। आपको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ता। ऐसे भी सूरन में बहुत ही कम पानी की जरूरत होता है। तो आप चुनाव करें समय की। तो आपके यहाँ अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो फरवरी मार्च में आप चुनाव करें। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो जून जुलाई, मई से जून जुलाई तक लगाएं। चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी की चुनाव। किसान भाइयों, सबसे पहले आप मिट्टी का चुनाव यानी खेत की चुनाव जब कर रहे हैं तो खेत की चुनाव करते समय इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका खेत में पानी बिल्कुल ना लगे। बिल्कुल पानी आपका साफ सुथरा खेत से बाहर निकल जाए, क्योंकि एक कंदयुक्त फसल है। कंदयुक्त फसल में पानी लगने के बाद कंद को खराब कर सकता है। कंद में तमाम तरह की फंगस, बैक्टीरिया लग सकते हैं। तो यहाँ आपको कंदयुक्त फसल को कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होता है, केवल नमी बरकरार बना रहे, ये न कि अधिक डूब जाए, यहाँ आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए पानी निकास वाली जमीन चुनें। और बात करते हैं पीएच वैल्यू की। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू किसान भाइयों 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। और टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त माना गया है। अब मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए? किसान भाइयों, सूरन के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त माना गया है, जिसमें अधिक से अधिक पैदावार होता है। तो अब हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। किसान भाइयों, आप अगर सूरन की, जिमी कंद की खेती आप करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से 3 से 4 बार मिट्टी पलटने वाला हल से जुताई करवा लें और पट्टा लगवा लें, यानी कि मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर लें। अब हम यहाँ एक कंडीशन को जानेंगे कि सूरन की खेती लगभग 3 तरह से किया जाता है। एक आम खेत में ऐसे लगा दिया जाता है, जनरली कुदाल के माध्यम से, फावड़ा के माध्यम से लगा दिया जाता है। और दूसरी है मेड़ बनाकर लगाया जाता है। और तीसरी विधि है गड्ढा खोदकर लगाया जाता है।
तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ बेसल डोज की, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद 10 से 12 कुंटल और 50 केजी यूरिया, 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश था। इस गोबर की खाद बता दिए। अब इस सबको खेत में बिखेर लेंगे, छिड़काव कर लेंगे, उसके बाद हम अंतिम जुताई करवा लेंगे। तो यदि आप ऐसे खेती करना चाहते हैं, जनरल यानी कि चौरस खेत में खेती करना चाहते हैं, तो लगभग आप 60 सेंटीमीटर, पौधा से पौधा की दूरी 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखें और इस हिसाब से आप लगा दें और सिंचाई के लिए नाली व्यवस्था बनाएं। अब हम बात करते हैं मेड़ के लिए। यदि आप मेड़ विधि से करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप 3 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट रखें। आप इस हिसाब से मेड़ में बेसल डोज डाल करके लगाएं। अब गड्ढा की हम बात करते हैं। तो गड्ढा आप खोदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 60 बाई 60 का गड्ढा खोद ले, यानी कि 60 लंबा 60 चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गड्ढा। इस हिसाब से आप कर लें। उसके बाद इसमें बेसल डोज यानी कि लगभग गोबर आपका 3 से 4 केजी, सड़ी हुई गोबर 3 से 4 केजी और जो हम रासायनिक खाद बताए, इन सबको मिला करके लगभग 100 ग्राम उसी गोबर में मिला करके प्रति गड्ढा आप डाल दें। डालने के बाद सिंचाई कर दें। अब हम उन्नत किस्म की बात करें। किसान भाइयों, उन्नत किस्म जो आपको अधिक से अधिक पैदावार दे सके और रोग प्रतिरोधी क्षमता उसमें अधिक हो, जैसे गजेंद्र अच्छी वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है श्री पद्मा S15। तीसरा है संतरा गाछी। ये 3 में से किसी भी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं या आप अपने क्षेत्र के ही किसान के यहाँ से इसको उपलब्ध कर सकते हैं। जो विश्वसनीय किसान होंगे वहां से भी आप इसका बीज ले सकते हैं। अब हम बीज की बात करें तो बीज आप 250 ग्राम से 300 ग्राम 400 ग्राम तक का एक एक गड्ढा में लगाएं। तो अब यहाँ बीज का रेशियो की बात करें तो बीज का रेशियो आप कितना बड़ा ले रहे हैं, कितना वजन का ले रहे हैं, उस हिसाब से बीज कम या अधिक हो सकता है। इस बात को आप खुद लगा सकते हैं कि मुझे कितना गड्ढा में लगाना है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपके यहाँ 400 गड्ढा है, 500 गड्ढा है, उस हिसाब से यदि आप 250 से 300 के बीच में लगा रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी गुणा कर लीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा कि मुझे कितना बीज की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि लगाना कौन कौन से है, कैसे कैसे, उसमें क्या क्या शेड्यूल है। तो लगाने से पहले आप सिंचाई कर दें ताकि आपका गड्ढा में नमी बना रहे। तो जब नमी बना रहेगा तो पौधा आपका सूखेगा नहीं, ताज़ा रहेगा और उसका जर्मिनेशन 100% होगा। तो आपका जब बीज तैयार है तो बीज तैयार उसके बाद हम बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले लेंगे और आपको जितना अधिक आवश्यकता होगा उस हिसाब से मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। मैं प्रति लीटर के हिसाब से बात कर रहा हूं कि 1 लीटर के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब ले लें और घोल बना लें। उसमें बीज को डाल दें लगभग आधा घंटा के लिए। आधा घंटा बाद निकाल लें। निकालने के बाद छाया में उसको पानी को सूखने दें। पानी जब ड्राई हो जाए यानी सूख जाए, फिर एक एक पौधा जमीन से यानी कि जमीन का ऊपरी सतह से 30 सेंटीमीटर नीचे लगाएं। एक एक बीज प्रत्येक गड्ढा में आप 250 से 300 ग्राम का जो बीज बनाया है, अगर तैयार है आपका काट कूट करके उसमें मैंकोजेब कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लिए हैं, तो इसमें ये फायदा होता है कि किसी प्रकार का जड़ में फंगस नहीं लगेगा और पौधा आपका साफ सुथरा रहेगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता उसका अधिक रहेगा। तो अब आप उसमें लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर जमीन के अंदर
गाड़ के अच्छी तरह से मिट्टी भराव कर दें। भराव कराने के बाद अब उसमें आपका लगाने का काम पूरा हुआ। अब ध्यान देना है कि सिंचाई व्यवस्था मुझे क्या रखना है। किसान भाइयों, आप यदि फरवरी मार्च में लगाए हैं तो 10 से 15 दिन में सिंचाई करें, और सिंचाई करते समय ध्यान देना है कि अधिक से अधिक पानी डूबे ना, यानी कि केवल नमी बना रहे। अगर खेत का ऊपरी सतह एकदम सूख जा रहा है तो एक बार हल्की सिंचाई करें, इसलिए कि कंदयुक्त फसल है, कंद में तमाम तरह के फंगस लगते हैं, फंगस ना लगे, इसलिए केवल उसको नमी मात्र बना रहे, इतना बात का ख्याल रखना है। और आप अगर मई जून जुलाई में लगाते हैं तो यहाँ आपको 1-2 बार लगभग सिंचाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद मानसूनी पानी से ही आपका सिंचाई हो जाएगा। और आप बरसात के लिए लगाए हैं तो एकदम साफ व्यवस्था रखें कि पानी खेत से बाहर हो जाए, और अगल बगल अनावश्यक घास फूस ना रहे, जिससे बाहरी कीट पतंग आकर के आपका पौधा को नुकसान करेगा। ऐसे सूरन में कोई बीमारी लगता नहीं है। अगर हल्का फुल्का कभी अगर समझ में आए तो फंगस का ही अटैक दिखता है और कुछ नहीं। तो अगर फंगस हल्का फुल्का दिखता है तो कभी कभार महीना में 30 दिन 40 दिन पर एक बार कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 40 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर के आप उसको स्प्रे कर दें, आपका पौधा बिल्कुल साफ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि इसका जीवन चक्र यानी कि सूरन का जिमी कंद का जीवन चक्र क्या होता है। किसान भाइयों, सूरन का जीवन चक्र 8 से 9 महीना का होता है। जब पक जाएगा तो हम कैसे जानें, यानी कि मेरा पौधा तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, इस बात को जानने के लिए हमें कैसे जानें। किसान भाइयों, आपका जब सूरन तैयार हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए तो पौधा आपका गिरने लगेगा। जब गिरने लगेगा तो आप समझिए कि मेरा पौधा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। आप इसको कोड़ाई करवा सकते हैं, हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। अब रही इसकी भंडारण की। किसान भाइयों, भंडारण के लिए बहुत इसमें कोई टिटामा नहीं है। इसको जहाँ भी रखेंगे वो अपने आप से ठीक ठाक रहेगा, इसको कुछ नुकसान नहीं होना है। आप किसी घर में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, खेत में किसी कोने पर रख दीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना है। तो भंडारण के लिए भी शानदार है। अब इसका मार्केट भाव की मैं बात करूं तो मार्केट में जब भी डिमांड मिले, जब भी अच्छा भाव मिले तब इसको बेचें। आप घर में इसको सुरक्षित रखेंगे, कोई खराब नहीं होना है। और 30 से 40 रुपये केजी बहुत आराम से मार्केट में बिक जाता है। इसका अचार, सब्जी, चोखा, तमाम तरह के मतलब हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, शादी विवाह, तो इसका डिमांड भी बहुत अधिक है। मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में भी इसका प्रयोग अधिक किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसका उत्पादन। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में 100 से 120 क्विंटल आसानी से मिल जाता है, आप सही तरह से देख रेख करेंगे तो ये रहा आज की जानकारी। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और मैं आपके लिए हमेशा इसी प्रकार का नया वीडियो नए जानकारी के साथ लेके आता रहूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।